हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है गर्भवती रानियों की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक बार की बात है, सुल्तानपुर नाम के राज्य में सोनिका नाम की एक महारानी राज करती थी। सोनिका के 2 बेटे थे और एक बेटी थी। सोनिका के दोनों बेटे स्वभाव से बहुत शांत और सीधे थे, लेकिन दूसरी तरफ उसकी बेटी सुनैना बहुत ही घमंडी और धोखेबाज थी। फिर कुछ समय बाद सोनिका अपने दोनों बेटों की शादी पड़ोस के राज्य में रहने वाली 2 राजकुमारी बहनों से कर देती है। दोनों बहनें देखने में बहुत खूबसूरत थीं। दोनों की खूबसूरती देख उनकी नंद सुनैना को बहुत जलन होती है। साथ ही सुनैना को उन दोनों पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि सुनैना अपने भाइयों की शादी अपनी सहेलियों के साथ करवाना चाहती थी, ताकि अपनी चालबाजी से धीरे धीरे वो पूरे महल पर अधिकार कर ले। अब चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं इन दोनों बहनों को इस महल से निकाल कर ही दम लूंगी। सुनैना अपनी भाभियों के खिलाफ अपनी माँ को भड़काने का फैसला करती है। फिर एक दिन सुनैना रोते हुए अपनी माँ के पास जाती है। क्या हुआ बेटी, तू इस तरह रो क्यों रही है? क्या बताऊँ माँ, हमारी तो किस्मत ही फूट गई। मैं अभी अभी दोनों भाभियों की बातें सुनकर आ रही हूँ। वो दोनों तुम्हारा मजाक उड़ा रही थी। क्या कहा? दोनों बहुएं मेरा मजाक उड़ा रही थी? उनकी इतनी हिम्मत? हाँ माँ, दोनों आपस में बातें कर रही थी कि बुढ़िया के मरते ही पूरे महल पर उनका कब्जा हो जाएगा और वो अपनी मर्जी से हमारी संपत्ति पर राज करेंगी। माँ, मुझे तो डर है कि कहीं किसी दिन वो दोनों तुम्हें जहर देकर न मार दें। इसलिए तुम आज से ही उन दोनों पर नकेल कसना शुरू कर दो। तू ठीक कहती है बेटी, मुझे अपनी दोनों बहुओं को काबू में रखना ही होगा। माँ, मैं तो कहती हूँ तुम उन दोनों को महल की नौकरानी बना दो और उनसे सारा काम करवाया करो, तभी उन दोनों की अकल ठिकाने आएगी। फिर अगले दिन, अरे अचानक महल के सारे नौकर कहाँ चले गए? मेरे कमरे की सफाई करवानी है। बहुत देर से आवाज दे रही हूँ, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। क्या बताऊँ दीदी, मेरा भी यही हाल है। मैं भी आवाज देकर थक गई, लेकिन अभी तक एक भी नौकर नजर नहीं आया। लगता है हमारे महल के सारे नौकर छुट्टी पर चले गए हैं। अरे ये तो क्या कह रही है? नौकरों के बिना हमारे महल का काम कौन करेगा? तुम दोनों काम करोगी। तुम्हारे होते हुए हमें किसी नौकर की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने सारे नौकरों को निकाल दिया है। चलो जल्दी से झाड़ू पोछा लेकर शुरू हो जाओ, और हाँ, फर्श की अच्छी तरह से सफाई करना। अगर जरा भी धूल रह गई तो माँ तुम दोनों की खाल खींच लेंगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो सुनैना? क्या हम दोनों तुम्हें नौकरानी लगती हैं, जो तुम हमसे महल की साफ सफाई करवाना चाहती हो? देखिए माँ जी, सुनैना किस तरह की बेहुदा बातें कर रही है। सुनैना ने बिल्कुल सही कहा है। आज से तुम दोनों नौकरों की जगह काम करोगी, और हाँ, काम में कोई चूक नहीं होनी चाहिए, वरना अभी तक तुम दोनों ने मेरा असली रूप नहीं देखा है। मैं बहुत गुस्से वाली हूँ, तुम दोनों की टांगे तोड़ दूंगी। समझ गई ना? चलो काम शुरू कर दो। अपनी सास के डर से दोनों बहनें महल की साफ सफाई में जुट जाती हैं। उस दिन से सुनैना और सोनिका दोनों बहनों को नौकरानी बनाकर
उन पर अत्याचार करना शुरू कर देती हैं। फिर कुछ दिनों बाद दोनों बहनें गर्भवती हो जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ सुनैना और सोनिका के अत्याचार में कोई कमी नहीं होती। फिर एक दिन दोनों बहनें फटे पुराने कपड़े पहने गांव के कुएं में पानी भरने जाती हैं। उन दोनों को गर्भावस्था की हालत में देख गांव की औरतें तरह तरह की बातें करने लगती हैं। अरे ये तो हमारी रानियां हैं। हे भगवान, इन दोनों की हालत तो नौकरानियों से भी बदतर हो गई है। हमारी महारानी सोनिका और सुनैना ने इन दोनों की ये हालत कर दी है। दोनों माँ बेटी इनसे महल में सारा काम करवाती हैं और इन्हें पहनने के लिए फटे पुराने कपड़े देती हैं। हाँ, तुमने ठीक कहा। मैंने तो ये भी सुना है कि इन दोनों को पेट भर खाना भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ इनके पति अपनी माँ के डर से कुछ भी नहीं कर पाते। सच में इन बेचारियों के ऊपर बहुत जुल्म हो रहे हैं। इस वक्त ये दोनों गर्भवती हैं। इनकी अच्छी तरह से देखभाल करने की बजाय वो दोनों चंडाल माँ बेटी इन पर अत्याचार कर रही है। उन्हें तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। हमें इन दोनों की मदद करनी चाहिए। फिर वो सभी औरतें उन दोनों बहनों के पास पहुंच जाती हैं। लाइए, आप दोनों अपने मटके हमें दे दीजिए, हम इन्हें महल तक पहुंचा देंगे। इतना कहकर वो औरतें दोनों बहनों के हाथों से मटके ले लेती हैं। उन औरतों का दयालु स्वभाव देख दोनों बहनें खुश हो जाती हैं। लेकिन तभी वहाँ सुनैना आ जाती है। ठहर जा, सारे मटके इसी वक्त जमीन पर रख दे और यहाँ से चली जा, वरना मैं तेरी खाल खींच लूंगी। इतना कहकर सुनैना चाबुक निकाल लेती है। ये देख सभी औरतें डर कर वहाँ से भाग जाती हैं। चलो, अब दोनों मटके उठाकर बाहर ले आओ। और हाँ, शाम तक पानी की टंकी फुल हो जानी चाहिए, वरना माँ तुम दोनों की खूब मरम्मत करेंगी। इतना कहकर सुनैना वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, दोनों माँ बेटियों को हम पर जरा भी तरस नहीं आता। इस हालत में हमसे काम करवा रही हैं। अगर हमारे बच्चों को कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तुम चिंता मत करो दीदी, मुझे पूरा यकीन है कि एक न एक दिन सब ठीक हो जाएगा। चलो पानी लेकर चलते हैं, वरना वो सुनैना फिर से आ जाएगी और हम दोनों को जली कटी बातें सुनाने लगेगी। उसके बाद दोनों बहनें पानी लेकर महल चली जाती हैं। इस तरह सुनैना उन दोनों को परेशान करने का कोई भी बहाना नहीं छोड़ती थी। इन दोनों पर इतना अत्याचार कर रही हूँ, लेकिन अभी तक ये दोनों महल छोड़कर नहीं गई हैं। लगता है इन्हें मौत के घाट उतारना पड़ेगा, तभी इनसे छुटकारा मिलेगा। फिर अगले दिन रसोई घर की सारी लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं, इसलिए तुम दोनों जंगल जाकर लकड़ियाँ ले आओ। जंगल का नाम सुनते ही दोनों बहनें घबरा जाती हैं। जंगल तो बहुत दूर है और इस वक्त हम दोनों गर्भवती हैं। ऊपर से जंगल में तरह तरह के जंगली जानवर रहते हैं। वहाँ जाने पर हम दोनों की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए तुम हमें जंगल मत भेजो। तुम किसी सैनिक से कहकर लकड़ी मंगवा लो। इस तरह से बहाने बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। तुम दोनों को लकड़ियाँ लेने जंगल जाना ही होगा, वरना मैं अभी माँ को बुलाती हूँ। वो तुम दोनों को मार मार कर तुम्हारी चटनी बना देंगी। इससे बेहतर होगा कि तुम दोनों चुपचाप जंगल जाओ और लकड़ियाँ ले आओ। सुनैना की डांट सुनकर
दोनों बहनें जंगल की ओर चली जाती हैं। फिर जंगल में पहुंचने के बाद वो दोनों लकड़ियां काट रही थी कि तभी अचानक वहाँ पर कुछ लुटेरे आ जाते हैं और उन दोनों को उठाकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। ये देख दोनों बहनें घबरा जाती हैं और मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लग जाती हैं। कोई फायदा नहीं, इस घने जंगल में दूर दूर तक तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, इसलिए चुपचाप हमारे साथ चलो, वरना दोनों को मारकर यहीं दफना देंगे। लुटेरे दोनों बहनों को लेकर जा रहे थे कि तभी अचानक वहाँ एक शेर आ जाता है। खबरदार, इन दोनों लड़कियों को इसी वक्त छोड़ दो, वरना मैं तुम सभी को जान से मार दूंगा। ये सुनकर सभी लुटेरों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं। अरे मर गए रे, ये शेर कहाँ से आ गया? अरे सब लोग अपनी जान बचाकर भागो, वरना ये शेर खा जाएगा। इस तरह सभी लुटेरे डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। तुम दोनों इस तरह गर्भावस्था की हालत में इस घने जंगल में क्या कर रही हो? शेर की बात सुनकर वो दोनों शेर को अपने साथ हुए अत्याचारों के बारे में सब बता देती हैं। उन दोनों की बात सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो दोनों बहनों को अपनी पीठ पर बैठाकर सीधे महल में सुनैना और सोनिका के सामने पहुंच जाता है। तुम दोनों ने इन बेचारी मासूम लड़कियों पर बहुत अत्याचार किए हैं, अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। शेर की धमकी सुनकर सुनैना और सोनिका डर से कांपने लगते हैं। अरे माँ, ये शेर तो इन दोनों का भाई बनकर आया है, अब हमारे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। चलो इस शेर के कदमों में गिरकर इससे माफी मांग लेते हैं। फिर दोनों माँ बेटी शेर के सामने गिड़गिड़ाते हुए अपने किए की माफी मांगने लगती हैं। हमें माफ कर दो शेर जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, लेकिन अब हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। आज के बाद मैं कभी अपनी बहुओं को परेशान नहीं करूँगी। हाँ शेर जी, हम पर दया कीजिए। मैं तुम जैसी चालसाज बुरी औरतों को अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम कभी नहीं सुधरने वाली। तुमने जो बुरे कर्म किए हैं, उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। इतना कहकर शेर उन दोनों पर हमला कर देता है और देखते ही देखते दोनों के एक एक पैर काटकर उन दोनों को अपाहिज बना देता है। चलो अब तुम दोनों इस महल से बाहर निकल जाओ। आज से मैं इस महल के गेट पर पहरा दूंगा। अगर दोबारा तुम दोनों महल के आसपास दिखाई दी तो मैं तुम दोनों को मार कर खा जाऊंगा। उसके बाद दोनों माँ बेटी घबराकर महल से भाग जाती हैं और अगले दिन से दर दर की सड़कों पर भीख मांगकर अपनी जिंदगी गुजारने लगती हैं। इस तरह से उन दोनों को उनके बुरे कर्मों का फल मिल जाता है। फिर कुछ समय के बाद दोनों बहनें जुड़वा बच्चों को जन्म देती हैं। इस बात से उनके पति बहुत खुश होते हैं। इस तरह से सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों बहनें राजी खुशी रहने लगती हैं।